सीताराम हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं, वो भी जल्दी जल्दी। मैं कुसुम, कैसे हो आप सब? देखो, जब लाइफ में मुश्किल टाइम आता है ना, तो सिर्फ हमें भगवान दिखाई देते हैं, है ना? ये हकीकत और यही रियलिटी है। चाहे हमारी लाइफ में मुश्किल टाइम आए, चाहे अच्छा चल रहा हो, हमें प्रभु को कभी नहीं ऐसे भूलना चाहिए कि हम अपने लाइफ में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए और चलो जी, कि दुख आए तो हमें भगवान याद आए और हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो नहीं, चलो रहने दो, क्या करना है मंदिर जाके, क्या करना है पूजा पाठ के, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू प्रभु की शरण में रहोगे, उनका नाम लोगे, जो कुछ भी आप करते हो डेली पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से वो करोगे ना, तो दुख आएंगे ही क्यों? दुख आएंगे भी ना, तो हनुमान जी स्वयं आपका हाथ पकड़ के उन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल लेंगे। आस्था विश्वास इतना ही होना चाहिए कि टेंशन आपको नहीं, प्रभु को आपकी हो जाएगी। इनका तो भला मेरे को करना ही करना है। कोई भी चीज़ कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ ही करो। आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उन्हीं की पूजा पाठ करो। रियल में भगवान बहुत साथ देते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है ना, उस टाइम पे सिर्फ प्रभु आपको साथ देते हैं, वही आपके साथ खड़े रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि इनका मुश्किल टाइम चल रहा है, बट प्रभु कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही लेते हैं, कोई किसी ना किसी को उनकी मदद करने के लिए भेज ही देते हैं। ये भक्ति की शक्ति होती है और ये तभी होता है जब हम कंटिन्यू चीज़ें करते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि डेली आपको कोई भी पाठ, जिस भी भगवान का आप करते हो ना, उसको डेली किया करो। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, चाहे आप राम नाम लिखते हो, चाहे आप भोले बाबा की पूजा करते हो, कुछ भी करते हो उसको करो, डेली करो, छोड़ना नहीं है। आपके सारे दुख तकलीफ कष्ट आपके भगवान हर लेंगे। जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट है, हाँ, बट आपके जो कुल देवी देवता है ना, उनकी मान्यता प्लीज़ ज़रूर करो, क्योंकि वो खुश तो सब खुश। अगर जब वो नाराज़ तो फिर लाइफ में बड़ा मुश्किल हो जाती हैं सारी चीज़ें। पहले टाइम में ना लोग इतना कुछ नहीं करते थे कि खाटू श्याम जाना है या ये सारी चीज़ें करने, कुछ नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ अपने कुल देवी देवता की मान्यता करते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, उनकी ढोक देते थे। होली दिवाली इतना भी कोई ज़्यादा नहीं करते थे, सिर्फ बड़े जो त्यौहार होते थे ना, होली दिवाली, उस टाइम उनकी ढोक लगाना, परिक्रमा करना, सारी चीज़ें करते थे। उन्हीं से ही उनकी लाइफ इतनी स्मूथ चलती थी। और आजकल के टाइम में हम सब भूल जाते हैं सारी चीज़ें। 2 किताबें पढ़ के बोलते हैं कि कौन कुल देवी देवता, कौन क्या कुछ, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। बिलीव करो आप इन सब चीज़ों में। किताबें बाद में बनी हैं, भगवान पहले से हैं। अगर जो ठीक अच्छी बात है, आप पढ़ते हो लिखते हो, एजुकेशन होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अपने ही भक्ति पे, अपने ही पूजा पाठ पे, अपने ही रीति रिवाजों पे आप क्वेश्चन करो, प्रश्न करो। ये चीज़ें गलत हैं। भगवान जब चाहते हैं ना, वो 1 मिनट में टाइम बदल देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों से बहुत कुछ होता है। जब करोगे ना, जब आपको पता चलेगा। कितने सारे लोग हैं जो सब कुछ है, उनके पास घर धन दौलत सारी चीज़ें हैं, बट सुख शांति नहीं है ना? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और वो आपको तभी मिलती है जब आप पूजा पाठ करते हो, निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करते हो, भगवान में आस्था रखते हो, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि यही किस्मत बनाने वाले हैं, यही किस्मत बिगाड़ने वाले हैं। अगर जब आप अच्छा करोगे, आपके साथ सब अच्छा होएगा। अगर जब आप उल्टा सुल्टा बोलोगे अपने भगवानों के लिए, तो फिर अच्छा कैसे आपके साथ हो जाएगा? अगर जब आप नहीं बिलीव करते, ठीक है, बट उनके लिए कुछ गलत नहीं है, हमें बोलना चाहिए। कलयुग के सबसे ज़्यादा अच्छे देव हैं, जागृत देव हैं हनुमान जी महाराज। जो इनकी शरण में आ गए ना, उनका तो जीवन पार है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें एक बारी।